हम आपका हमारी इस प्रस्तुति में स्वागत करते हैं, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को तलाशने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में हम 30 अक्टूबर 2023 को होने वाले राहु के मेष से मीन राशि में और केतु के तुला से कन्या राशि में गोचर के प्रभाव की जांच करेंगे। राहु जन्म से एक राक्षस है, लेकिन जब उसका सिर काटा गया, तो उसका सिर और धड़ अलग हो गए और दो राक्षस राहु और केतु बन गए। चूंकि राहु और केतु राक्षस हैं, वे दुर्गुणों और आगजनी से भरे हुए हैं। लेकिन चूंकि राहु ने अमृत का स्वाद चख लिया है और अमर हो गया है, इसलिए वह एक देवता की तरह वरदान देने में भी सक्षम है। यही कारण है कि राहु और केतु हमेशा अशुभ नहीं होते हैं, बल्कि उनका प्रभाव किसी व्यक्ति की कुंडली में उनके स्थान पर निर्भर करता है। यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो धन विलासिता प्रदान कर सकता है और व्यक्ति को राजा बना सकता है। लेकिन यदि यह अशुभ है तो यह व्यक्ति को धूर्त, अविश्वासी, शराबी, नशेड़ी, आतंक, विस्फोट, अनियंत्रित कृत्यों में लिप्त बना सकता है। इसी प्रकार लाभकारी स्थिति में मौजूद केतु व्यक्ति को महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, व्यक्ति को अत्यधिक धार्मिक या आध्यात्मिक बना सकता है और यहां तक कि मोक्ष, ईश्वर प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन केतु मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर भी प्रभाव डालता है और यदि केतु अशुभ स्थिति में हो तो यह ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर का कारण भी बन सकता है और पुत्र उत्पन्न नहीं होने देता। यदि कोई व्यक्ति चरित्रहीन है तो केतु उस व्यक्ति के लिए अत्यधिक दुख और पीड़ा पैदा कर सकता है। राहु का मीन राशि में और केतु का कन्या राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है जो हमारे जीवन को प्रभावित करने की अपार शक्ति रखती है। राहु चंद्रमा का उत्तरी नोड हमारी इच्छाओं, जुनून और आत्म प्राप्ति के मार्ग का प्रतीक है, जबकि केतु दक्षिणी नोड कर्म प्रभाव, आध्यात्मिकता और वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे अस्तित्व में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जब कभी भी राहु मीन राशि में प्रवेश करता है और केतु कन्या राशि में प्रवेश करता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आइए जानें कि यह पारगमन इंसानों को कैसे प्रभावित करेगा। रिश्तों के क्षेत्र में यह गोचर गहन भावनात्मक अनुभवों का दौर लेकर आ सकता है। महत्वपूर्ण बदलावों, गहरे बदलावों और ब्रह्मांडीय संबंधों की अपेक्षा करें। मौजूदा रिश्ते परीक्षण से गुजर सकते हैं, जबकि नए और गहरे संबंध सामने आ सकते हैं। आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास की दिशा में यात्रा हमारे रिश्तों के साथ जुड़ सकती है और हमें मूल्यवान सबक सिखा सकती है। जब करियर और पेशेवर विकास की बात आती है, तो मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु का गोचर हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं और उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करेगा। हम खुद को अपरंपरागत करियर पथ या नए रचनात्मक प्रयासों की ओर आकर्षित पा सकते हैं। यह अवधि आध्यात्मिक उद्यमियों, चिकित्सकों और कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान कर सकती है। हमारे अंतर्ज्ञान का पता लगाना और हमारे कार्यों को हमारे प्रामाणिक स्व के साथ संरेखित करना महत्वपूर्ण है। इस गोचर के दौरान हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना, आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना और अपनी भावनात्मक भलाई पर ध्यान देना आवश्यक है। राहु का मीन राशि में और केतु का कन्या राशि में गोचर हमें भौतिक चिंताओं और हमारे आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन बनाने की याद दिलाता है। ध्यान, योग और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाओं में संलग्न होने से हमारे समग्र कल्याण में काफी मदद मिल सकती है। मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु की दिव्य ऊर्जा गहन आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यह अवधि आत्मचिंतन, आंतरिक कार्य और चेतना के उच्च क्षेत्रों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं में गहराई से उतरें, अपनी मान्यताओं का पता लगाएं और इस पारगमन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं। यह पुराने ढर्रे को छोड़ने, आत्मज्ञान को अपनाने और आत्मखोज के मार्ग पर चलने का समय है। आज हमने मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु के पारगमन के प्रभाव का पता लगाया है। याद रखें, इस खगोलीय घटना के दौरान उत्पन्न ऊर्जाएं रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास में गहरा बदलाव ला सकती हैं। ब्रह्मांड की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं और आत्मखोज की यात्रा पर निकलें। एस्ट्रोलॉजी अंतर्दृष्टि के अधिक ज्ञानवर्धक एपिसोड्स के लिए बने रहें, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। अधिक ज्योतिषीय जानकारी के लिए
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे आगामी एपिसोड में हम ज्योतिष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अस्वीकरण। ज्योतिषीय व्याख्याएं व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं और इसे मार्गदर्शन के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि पूर्ण भविष्यवाणियों के रूप में। खगोलीय घटनाओं का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में राहु और केतु के गोचर के प्रभाव के संबंध में सटीक मार्गदर्शन के लिए आपको किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए। हमारी प्रस्तुति केवल इस पारगमन के प्रभाव को सामान्य तरीके से उजागर करने के लिए बनाई गई है, बिना किसी भी तरह से इसकी शुद्धता या अन्यथा के बारे में कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व लिए बिना। धन्यवाद।